वेल बावलो कैसे हो। वेलकम टू डेरी एपिसोड 5 ड्रॉप हो चुका है, तो करते हैं एंडिंग को एक्सप्लेन, ऑल्सो कुछ मेजर प्लॉट्स को भी ब्रेक डाउन, क्योंकि एपिसोड 5 हमें बहुत कुछ देकर गया है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। फाइनली पेनीवाइज की एंट्री देखने को मिली है। पहले से काफ़ी अपग्रेडेड एंड ब्रूटल पेनीवाइज दिखाया मेकर्स ने इस बार, तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, करो प्लीज। इन फ्यूचर अगर आपको ऐसे ही कंटेंट्स पर ब्रेकडाउन्स एंड थ्योरीज देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। वेल हमने एंड में देखा डिक हैलोरन बच के वापस बाहर आ गया है, लेकिन उसे एक बार के लिए देखा जाए तो मरे हुए लोग भी दिख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था पॉली मारा गया था लेरॉय के बेटे को बचाने के लिए। द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे मींस डिक के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसके तहत पेनीवाइज उसे सिर्फ हॉन्ट कर पा रहा है पर उसके पास नहीं आ पा रहा है। मींस देखा जाए तो पेनीवाइज ने कोशिश करी या फिर डिक अपने आप ही उस माइंड मैनिपुलेशन में चला गया, फ्लैशबैक मेमोरी में चला गया। मींस सीवर्स के पानी में डूबते ही वो फ्लैशबैक में चला गया था, वहां से बाहर आया और आसानी से वो सीवर्स से भी बाहर आ गया। हमने देखा था पेनीवाइज ने डिक को उसकी ग्रैंडमा के तहत हॉन्ट करने की कोशिश करी थी। अब आई डोंट नो कि इसने पेनीवाइज ने किया था ये काम या फिर जो ये पावर डिक को मिली हुई है ये ही उसे हॉन्ट कर रही है, क्योंकि डिक सबसे ज्यादा क्लोज अपनी ग्रैंडमा के ही था, जो हमने इस एपिसोड में पता चला है। पेनीवाइज ने उसे सीवर्स के पानी के तहत मेमोरी में फ्लैशबैक किया। देन उस फ्लैशबैक मेमोरी में हमें उसका ग्रैंडपा भी देखने को मिला, जो उसे थ्रेट कर रहा था, उससे एक बॉक्स खुलवाने पर मजबूर कर रहा था, यानी डिक से। एंड यस, इस बॉक्स में कुछ तो ऐसी पावर है जिसके तहत शायद डिक कर्स हुआ है। मींस जो टेनियल की मेमोरी में घुस के डिक ने मैनिपुलेट किया टेनियल को, कहीं वो इसी बॉक्स की पावर के कारण तो नहीं किया था, क्योंकि ये पावर सिंपल पावर नहीं है, ये एक ऐसा कर्स है जिससे डिक परेशान भी देखने को मिला है। डिक के सामने जब मेमोरी में ही बॉक्स खुला, डिक के सर में भयंकर पेन होने लगा था। खैर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब हमें रिवील होगा इन फ्यूचर एपिसोड्स की साला इस बॉक्स में आखिर कौन सी ऐसी पावर है जो डिक के लिए एक हिसाब से वरदान भी है पर सेम टाइम उसके लिए एक श्राप, कर्स भी है। मे बी जो ये पावर है डिक के पास, इसके तहत पेनीवाइज खुलकर डिक पर हमला नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ये पावर पेनीवाइज से रिलेटेड या कनेक्टेड भी तो नहीं है। मीन्स जब गलू का मेटियोराइड गिरा था बहुत साल पहले, तब मे बी ये पावर भी उसी के साथ आई होगी, बट गिरने से पहले ही ये पावर जिसे ब्लैक बॉक्स कह के भी इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, ये उससे अलग हो गई होगी ऊपर से ही, जहाँ डिक की एंशिएंट ट्राइब को ये पावर मिली होगी। एंड मे बी डिक की मॉम या फादर के साथ ये पावर इंटरेक्ट हुई होगी इन द पास्ट, बट इस पावर ने उसकी मॉम या फिर डैड को खत्म कर दिया होगा। एंड अब ये पावर जो डिक के पास आना चाह रही होगी, यानी जो हमने फ्लैशबैक में देखा है पास्ट में, उससे उसकी ग्रैंड माँ इसलिए बचा रही होगी ताकि उसकी मॉम डैड जैसा हाल ना हो जाए डिक का भी। तो ये बस थ्योरी है जो कि मे बी एक बार के लिए पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि अगर ब्लैक बॉक्स में ही वो पावर है जो डिक को मिली हुई है, तो इसके अलावा वो पावर कोई और भी एक्वायर कर सकता था, लाइक उसका ग्रैंडफादर वो एक्वायर कर सकता था या कोई और भी। वाई डिक ही क्यों? देर इज समथिंग बिग इन डिक्स जेनेटिकल सिस्टम, दैट्स वाई कि अगर उसके पेरेंट्स के पास, वन ऑफ द पेरेंट्स के पास होगी ये पावर, तो सिंपली ये डिक के पास आना चाह रही होगी। देखते हैं ऐसा कुछ मिलता है तो। बाकी हमने देखा जॉन द ट्राइब लीडर ने एक बात कही थी कि पिछले 450 साल से हमने गलू को कंट्रोल में रखा था, एंड जो दो मेजर इंसिडेंट देखने को मिले इन द पास्ट 1908 और 1935 में। 1908 में किचनर्स आयरन वर्क ब्लास्ट हुआ था जहां ढेर सारे लोग मारे गए थे, एंड दूसरा 1935 का ब्रेडली गैंग मैसेकर, उसमें भी ढेर सारे लोग मारे गए थे। एंड दिस टाइम जो ये साइकिल चल रही है 27 साल बाद वाली साइकिल 1962 के टाइमलाइन में, जहां स्टोरी चल रही है हमारी वेलकम टू डेरी टीवी सीरीज की, एक और मैसेकर होगा एट द एंड, जो कि जॉन एंड उसके लोग ये समझ चुके हैं कि 27 साल तक गलू कुछ नहीं करता, लेकिन सोने से पहले वो एक बिग कांड जरूर करके जाता है। बट आपको याद होगा पेनीवाइज द जोकर 1908 में ही डेरी आया था, एंड उसके बाद गलू
हमें पेनीवाइज बन के इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले कोई भी ऐसे बिग मैसेकर नहीं देखने को मिले हैं। सिर्फ 1908 के बाद ही क्यों हर 27 साल बाद ऐसे मैसेकर देखने को मिले। तो फ्यूचर में ये भी रिवील होने वाला है, यानी इसी टीवी सीरीज में, कि पेनीवाइज ने कैसे गलू को पावर को इनहेंस कर दिया होगा, जो कैद में रहने के बाद भी, क्योंकि गलू को इन लोगों ने कैद में रख दिया था रोज की ट्राइब ने, बट पेनीवाइज के बाद वो लोगों पर अटैक कर रहा है, डेरी शहर में लोगों को हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि पेनीवाइज के आने के बाद ही ये सारी घटनाएं हुई हैं। मे बी पेनीवाइज प्रोवाइड सम मोर पावर टू गलू, जो टनल में रहने के बाद भी फेक इमेजिनरी फियर जनरेट करके लोगों को मार जाता है। पेनीवाइज 1908 में आया था, उसके बाद ही ये दो बिग मैसेकर देखने को मिले हैं हर 27 साल के बाद के टाइमलाइन गैप के बाद। बाकी इंग्रिड कर्स के बारे में थोड़ा जानने को मिला है इस एपिसोड में। इंग्रिड, जिसे हम पेनीवाइज की बेटी मान रहे थे, ये थ्योरी अब कमजोर पड़ते नजर आ रही है, उसके फादर एंड डॉटर वाली। बट देखते हैं, मे बी एट द एंड हमें कोई क्ल्यू मिल जाए। क्लियरली अभी मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन इंग्रिड कर्स की मैरिड लाइफ स्पॉइल्ड है क्योंकि उसका हस्बैंड काफ़ी रूड बिहेवियर करते नजर आया है हमें। ये प्रिटेंड हुआ कि इंग्रिड को वो मारता भी होगा, यानी डोमेस्टिक वायलेंस। एंड अब ये चीज़ क्लियरली समझ में आती है कि क्यों इंग्रिड हैंक के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, क्योंकि जो प्यार उसे अपने हस्बैंड से मिलना चाहिए वो प्यार इंग्रिड हैंक से ले रही है। सो इंग्रिड जो अपनी प्रॉब्लम्स में उलझी हुई है, वो कैसे पेनीवाइज के मंसूबों को पूरा कर सकती है, जो अभी तक हम सोचते आ रहे थे। क्योंकि सीरियल किलर टाइप लोग बहुत ही फोकस्ड होते हैं अपने क्राइम की दुनिया को लेकर, लेकिन इंग्रिड खुद ही हेल्पलेस है, जो हैंक को बचाने के लिए एट द एंड शार्लेट के पास आई है। वो देखेंगे कि इंग्रिड कितना सफल होती है हैंक को बचाने में, अपने लवर को बचाने में। मे बी इंग्रिड के तहत नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और खुल के हमें बातें पता चलेंगी। सो हम वहाँ अगेन एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे पेनीवाइज की वो डॉटर एंड फादर रिलेशन वाला। नाउ टॉक अबाउट पेनीवाइज, जिसमें सीवर्स में जबरदस्त आतंक मचाया। पेनीवाइज मैटी बन के लिली उसकी गैंग के पास गया, बहुत ही स्मार्ट प्ले करके वो सभी को सीवर्स तक लाया, एंड बहुत कुछ नया पता भी चला है पेनीवाइज के बारे में। एक बार के लिए मुझे भी लगा कि साला मैटी अभी तक जिंदा कैसे है, और ये चीज़ ट्रस्टेबल इसलिए भी लगी क्योंकि सीवर्स में हमने ही देखा है एयर फ्लोटिंग बॉडीज जिंदा हैं, उनमें से काफ़ी जिंदा हैं, जो कि बेवर्ली के केस में भी यही था। 8 चैप्टर मूवी में बेवर्ली जिंदा थी, हवा में फ्लॉट कर रही थी। पेनीवाइज ने स्मार्ट प्ले किया, स्टोरी बिल्डअप दिया, बच्चों को पुलिस के पास जाने नहीं दिया, कि मीन्स ये कहकर कि मैटी को वो लोग उसके डैड के पास भेज देंगे, जो कि लॉजिकल स्टोरी थी। झूठी दिलासा दी कि फिल जिंदा है। ऑल्सो खुद ही बताया कि पेनीवाइज दिन में बाहर नहीं निकलता है, वो सोता है और रात को खाना खाता है, फीड अप करता है। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि ऐसे बहुत से मोमेंट हमने देखे हैं जब पेनीवाइज दिन में ही हॉन्ट करता है, दिन में ही अटैक करता है, दिन में ही हंट डाउन करते दिखा है। खुद मैटी बन के आया तो वो दिन में ही आया है। बाकी यस, सीवर्स में हमने देखा जब पेनीवाइज लिली को मारने आ रहा था, बट टेनियल से जो ग्लास वेपन गिर गया था उसने लिली को बचा लिया। एंड यहाँ लिली को एक बात तो पता चल गई कि पेनीवाइज इस वेपन से डरता है, जो कि डेफिनेटली दोबारा से वापस आएगी अपने किड्स गैंग्स को साथ पेनीवाइज को हंट डाउन करने के लिए, क्योंकि लिली अब खामोश बैठने वाली नहीं है। अब तो उसे कमजोरी मिल चुकी है पेनीवाइज की, वो ग्लास वेपन। बट ये चीज़ काफ़ी दर्दनाक हुई कि लिली को अकेला छोड़कर उसके सारे साथी भाग गए थे। रिसेंटली मार्ज लिली की बेस्ट फ्रेंड बनी थी, जो पहले से भी थी, बट वही कन्फ्यूजन्स की वजह से अलग थे। पर मार्ज भी लिली के लिए नहीं रुकी थी एट द एंड। तो लिली का स्टोरी एंगल भी काफ़ी सॉलिड होने वाला है इन फ्यूचर। लेकिन एक चीज़ है, शो में बता रहे हैं कि उन ग्लास वेपन से घेरे में रख कर वो गलू को कैद में रखे हुए हैं। पर हम देख रहे हैं कि गलू फिर भी पूरे शहर में आज़ादी से घूम रहा है, क्योंकि वो माइंड मैनिपुलेट करने तो आ ही रहा है सभी को। अभी तक उसने रॉनी को भी माइंड मैनिपुलेट किया है, विल को भी माइंड मैनिपुलेट किया है, रिच को भी माइंड मैनिपुलेट किया है। खुद मैटी बनकर वो शहर में आया और लिली एंड उसकी गैंग को लेकर गया। बाकी और भी मल्टीपल अटैक्स में गलू हमें शहर में देखने को मिला है। यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर गलू को रोज की ट्राइब ने कैद कर लिया था बहुत पहले, तब वो बाहर कैसे आ सकता है, यानी गलू बाहर कैसे आ सकता है। मे बी इन फ्यूचर यही खुलासा होने वाला है कि पेनीवाइज जो आया 1908 में, उसके बाद उसने गलू के साथ मिलकर ऐसा कौन सा मिक्सर किया जो उन दोनों की पावर
पावर बढ़ गई, यानी गलू की पावर बढ़ गई और वो इतनी आसानी से भी घूम पा रहा है, जबकि उसकी फिजिकल बॉडी कह सकते हैं, गलू की फिजिकल बॉडी को वो ग्लासेस की मदद से कैद में कर रखा है। उसके बाद भी बाकी रोज के पास जो ग्लास था वो ग्लास उसके पास से जा चुका है, जो मे बी रोज को हेल्प भी करता होगा इतने लंबे समय से गलू के उस पे अटैक ना करने को लेकर। तो अब तो गलू खुलेआम रोज को भी हॉन्ट करेगा या कर सकता है, मे बी उसे मार भी सकता है। बाकी हमें ये चीज़ भी पता चली कि जनरल सॉ पेनीवाइज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है काफ़ी लंबे समय से रशियंस के खिलाफ। जो प्रीवियस कोल्ड वॉर हुआ उसमें अगर सॉ के पास पेनीवाइज होता तब वो आसानी से बिना अपनी काफ़ी जवान खोए उस वॉर को जीत सकते थे। बट हमने देखा कि लिली को मारने पर जब पेनीवाइज के सामने ग्लास आया तब वो तुरंत डर के भाग गया था। ऐसे में सॉ अगर पेनीवाइज को पकड़ भी लेता है तब वो उसे कंट्रोल कैसे करेगा, क्योंकि सो कॉल्ड कैद में तो अभी भी उसे रख रखा है, लेकिन उसके बाद भी वो हमें बाहर घूमते हुए नजर आया है। ये तय है कि तुम पेनीवाइज को आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो हम देख भी रहे हैं। पेनीवाइज नोज वेरी वेल हाउ टू प्ले विथ योर माइंड। अगर वो कैद भी है तो वो फिर भी तुम्हारे दिमाग के साथ ऐसा खेलेगा कि तुम खुद लड़खड़ा जाओगे, जो हम देख ही रहे हैं। रोज के अकॉर्डिंग उन्होंने पेनीवाइज को कैद कर रखा है, लेकिन फिर भी वो पूरे डेरी शहर में बच्चों और लोगों को मार रहा है, उन्हें हॉन्ट कर रहा है, उन्हें माइंड मैनिपुलेट कर रहा है। तो अगर सॉ उसे उन ग्लासेस के थ्रू कैद भी कर लेता है तो पेनीवाइज खुद सॉ यानी उसके कंट्रोलर के माइंड से खेलकर आसानी से आजाद भी हो जाएगा। मे बी यहाँ डिक हैलोरन एक बिग रोल प्ले कर सकता है, जिसे एक अनोखी ताकत मिली है। शायद डिक अपनी पावर से एंड ये ग्लास पावर से, यानी इन दोनों की पावर से, इन दोनों के कॉम्बो अटैक से शायद पेनीवाइज को कंट्रोल किया जा सकता है। और डिक वो बंदा होगा जो पेनीवाइज को कमांड देगा, जो उससे काम करवाएगा, जो कि पेनीवाइज को ये ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो गेम पेनीवाइज खेलता है माइंड से अपनी शिकार को बुरी तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए, शायद उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, जो कि डिक कर सकता है। ये चीज खेल सकता है उसके माइंड से, फिजिकली कंट्रोल ग्लास करेगा, उसका ग्लास वेपन, एंड माइंड पावर से डिक कंट्रोल करेगा पेनीवाइज को, उसे ऑर्डर देगा, उसे काम करवाएगा, जैसे उसने टेनियल के दिमाग में घुस के उसे इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। दैट्स वाई डिक की वो माइंड पावर का होना एक बार के लिए सेंस बनाता है। बाकी डिक की पावर और ज्यादा एक्सप्लोर नेक्स्ट एपिसोड में जरूर होगी। शायद हमें डिक की पावर कैसे कनेक्टेड है गलू के साथ, उस पर कुछ सॉलिड देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। बाकी देखते हैं एपिसोड 6 के लिए भी ट्रेलर ड्रॉप आउट हो चुका है, तो वहाँ से कुछ क्लू मिलेगा, उसे भी ब्रेक डाउन करेंगे। फ्यूचर स्टोरी के लिए प्रेडिक्शंस लगाएंगे, थ्योरीज सेट करेंगे कि क्या हमें नेक्स्ट एपिसोड में कहानी देखने को मिल सकती है। ये था एंडिंग एक्सप्लेन एंड फुल ब्रेक डाउन फॉर द एपिसोड 5। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।